कल रात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स की, जिनमें इन्होंने पहले यह कहा कि ईरान के एयर स्पेस के ऊपर इस समय यूएस का कंट्रोल है। ईरान के पास काफी अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, पर यूएस के जो वेपन्स है उसके आगे ये नहीं टिक सके। उसके बाद इनकी दूसरी और तीसरी ट्वीट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें दूसरी ट्वीट में इन्होंने यह कहा कि इनको ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में जानकारी है, पर वो वहां पे सेफ है क्योंकि यूएस उनको अभी मारना नहीं चाहता। और तीसरी ट्वीट में ये कहते हैं कि वो अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं ईरान से। और क्या यूएस ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेगा, इस बात की भी काफी ज्यादा संभावना जाग गई है, क्योंकि यूएस एम्बेसडर टू इजराइल माइक हकाबी इन्होंने रिसेंटली एक काफी इंपॉर्टेंट ट्वीट की, जिसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा कि ट्रंप के पास इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने का एक सुनहरा मौका है और ट्रंप को ईरान के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। और इसके बाद ट्रंप ने इनके मैसेज को प्रेज भी किया। अभी जिस तरीके से ईरान की सिचुएशन बनी हुई है और ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करते जा रहा है, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के साथ साथ यूएस की एयरफोर्स भी ईरान की बॉम्बिंग स्टार्ट कर दे। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी लीडर ने यह एक्सेप्ट किया है कि इजराइल ये जो भी सारी चीजें कर रहा है यूएस के इशारों पर कर रहा है और यूएस के सपोर्ट से कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड ट्वीट थी उसमें भी इस बात का काफी हद तक हिंट मिल रहा है, यूएस सोल्जर्स इस समय ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आने वाले कुछ घंटे ईरान के लिए काफी क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि ईरान इजराइल और यूएसए से अकेले लड़ रहा है, ना ही चाइना और ना ही रसिया, कोई भी इनके सपोर्ट में खुल के नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा रही हो, लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट यूएस इजराइल को कर रहा है इस समय ईरान को कोई नहीं कर रहा है। और मुझे एक बात का काफी ताज्जुब होता है कि जब यूएस ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करने की धमकी देता है उस समय पूरा वेस्ट कुछ नहीं कहता है। किसी कंट्री के टॉप लीडर को जान से मारने की बात की जा रही है तो भी वेस्ट और जो इनके एलाइज कंट्री है वो कुछ नहीं कहते हैं। अगर यही बात रसिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए कहता या फिर रसिया यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करने जाता तो उस समय यूरोप का जो टोन होता वो एकदम से चेंज हो जाता और ये पूरी तरीके से खुल के रसिया के अगेंस्ट उतर जाते। और अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके से कोई न्यूक्लियर टेंशन बढ़ती तो उस समय यूएस और वेस्ट का टोन पूरी तरीके से डिफरेंट होता। लगता है कि इंडिया और रसिया जैसी कंट्रीज अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करती हैं तो इससे वायुमंडल में छेद हो जाएगा और धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यूएस न्यूक्लियर वेपन्स यूज करता है तो इससे वायुमंडल और मजबूत होगा और ह्यूमैनिटी फ्लरिश करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, यूएस ईरान की बॉम्बिंग करेगा या फिर यूएस ईरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।